हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं अपने साइंस का सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स का। क्लियर है स्टूडेंट्स? मोस्टली स्टूडेंट्स हमें कमेंट्स किए थे कि सर हमें इस चैप्टर्स का हमें नोट्स चाहिए, तो हम इस चैप्टर्स में बिल्कुल स्टार्टिंग से और एक एक टॉपिक्स को क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे आप हमसे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हम टॉपिक्स के साथ एक एक क्वेश्चंस को रिलेट करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट हुआ है, कौन सा एंट्रेंस का टॉपिक है। होप कि आपको क्लियर होता गया होगा स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं अपने जो एसिड्स एंड बेसेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड। वो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो है इंडिकेटर्स का। यकीन मानिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसको इग्नोर करके चलते हैं, हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंडिकेटर्स को क्लियर समझने आपको बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स, इसलिए कि यहां से बोर्ड के भी क्वेश्चंस होते हैं और एंट्रेंस के भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आप स्टार्टिंग से हम देखते हैं स्टूडेंट्स की व्हाट आर द इंडिकेटर्स। होता क्या था स्टूडेंट्स कि पहले जैसे आपने सुना होगा कि सर जो एसिड्स होते हैं दीज आर इन सॉर इन टेस्ट, ओके, कुछ जो आपको बिटर इन टेस्ट होते हैं। तो होता क्या था, हर बार आप टेस्ट करके नहीं पहचान सकते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। अब हर बार अगर ऐसा ही होता जो पहले से होता था कि टेस्ट करके हम पहचानते थे, तो ये चीजें कहीं से सेफ नहीं है कि हर चीज को आप टेस्ट करके ही पहचाने। तो इस वजह से ये इंडिकेटर्स के टॉपिक्स को आपको क्लियर होना जरूरी है कि कुछ इंडिकेटर्स आपको क्या करेंगे कि कुछ जैसे हैं कि जो कि आपको कलर्स में चेंजेस की वजह से आप पहचान सकते हैं कि विच इज एसिडिक और विच वन इज बेस। और बहुत से ऐसे हैं जिसके आपको स्मेल को यानी कि ऑर्डर्स में चेंजेस की वजह से भी आप देख सकते हैं कि विच इज एसिडिक और विच इज बेसिस। तो होप के क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस वजह से हम इन सब के बिल्कुल बेसिक वे में हम स्टडी करेंगे कि व्हाट आर इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर इज अ केमिकल कंपाउंड विच इज एडेड टू द सॉल्यूशन इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू डिटेक्ट इट्स एसिडिक और बेसिक इन नेचर। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसकी वजह से हम क्या करते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स को हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिसके अंदर नेचुरल भी हैं, जिसके अंदर सिंथेटिक भी आएंगे। क्लियर है? अगर हम बात करें नेक्स्ट वन के, तो दिस इज द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इसकी भी बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो हम टेबल वाइज इन सारी चीजों को हम समझेंगे। क्लियर? तो इंडिकेटर्स का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिसको हमें ऐड करना है उस सब्सटेंस के अंदर, और इस वजह से हम क्या करेंगे, बहुत स्मॉल सब्सटेंस को हम ऐड करके देखेंगे कि इट इज द एसिडिक और बेसिक। इस वजह से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इसकी जो है डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिकेटर दे आर क्लासिफाइड एज। सबसे फर्स्ट वन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो पहला अगर हम देखें तो वो है हमारा फर्स्ट वन इज इंडिकेटर शोइंग डिफरेंट कलर्स। यहां पे आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इसका कलर्स में। अगर हम देखें तो जो डिफरेंट कलर्स को अगर चेंज करेगा तो उसको या तो एसिडिक को या बेसिक मीडियम को, दिस इज कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स। होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहां इंडिकेटर्स वर्ड है एसिड बेसिस इंडिकेटर्स के अंदर अगर हम बात करें कि जो इंडिकेटर्स अगर वो कलर्स में चेंजेस को अगर दिखा रहे हैं आप, ओके, तो दीज आर, जैसे आपने बहुत सारा आपने लिटमस पेपर का आपने नाम सुना होगा, फिनोल्फेथिलीन का आपने नाम सुना होगा, तो हम सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहां पे जो वर्ड लिखा है इंडिकेटर, यहां पे आप क्लियर समझ लीजिएगा स्टूडेंट, जो एसिड बेसिस इंडिकेटर्स हैं यहां पे ही टू टाइप्स के होंगे, एक नेचुरल होंगे इंडिकेटर्स और एक सिंथेटिक इंडिकेटर होगा। तो यहां पे जब हम कलर के चेंजेस की अगर बात कर रहे हैं हम, तो दिस इज कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स। होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। सेकेंड वन की अगर हम बात करें तो जो इंडिकेटर गिविंग डिफरेंट ऑर्डर्स मींस स्मेल के भी बेसिस पे हम इसको अगर डिटेक्ट करना हो तो स्टूडेंट्स इस वजह से देखिए दो टाइप्स का मैं बताया था, एक कलर के बेस पे और एक आपको ऑर्डर्स यानी कि स्मेल के बेस पे। दो तरह से क्लासिफाइड करेंगे इसको। तो इसलिए एक जो है अगर कलर्स के चेंजेस को अगर डिफरेंशिएट करेगा तो दिस इज कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स। एंड अगर हम बात करें इंडिकेटर गिविंग डिफरेंट स्मेल, डिफरेंट ऑर्डर्स इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, दिस इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। होप कि ये दो टाइप के इंडिकेटर्स देखिए, एक एसिड बेसिस इंडिकेटर्स है और एक को बोलेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। होप कि ये बात आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। इंडिकेटर से रिलेटेड चीजें यहां पे दो तरह से क्लासिफाई करेंगे, एक को कलर्स के बेस पे और एक को स्मेल के बेस पे। ओके स्टूडेंट्स, फिर अगर आप हम देखें तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, यहां सम कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो आप पढ़ते आए हैं और आप इस चीज को होप कि आपको बहुत अच्छे से इसको अब आपको नोट्स बनाने हैं अच्छे से इस चीज को, और आपको बिल्कुल क्लियर वे में सारी चीजें देखनी है।
सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स का, तो यहाँ इंडिकेटर्स में हम बात कर रहे हैं जैसे लिटमस का, आपने नाम सुना होगा बिल्कुल इसमें, और जैसे टर्मरिक है, ये भी आपने सुना होगा। दिस इज द रेड कैबेज, ये आपने ये सारी चीजें आपने सामने हैं और ये सारे नेचुरल वे में आपको दिख भी सकता है। तो है क्या, जैसे फर्स्ट वन इज लिटमस, सेकेंड वन इज टर्मरिक, थर्ड वन इज रेड कैबेज। जो लीव्स है, जो रेड कैबेज है, ऑब्वियसली इसका जो नेचुरल कलर होगा वो रेड ही होगा। अब इसमें हम कलर के चेंजेस को देखेंगे। उसके बाद है फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंगिया प्लांट, ये भी एक तरह का प्लांट है, क्लियर है स्टूडेंट्स, जो कि आपका ब्लू कलर का होता है ये, ठीक है, ये ब्लू कलर का एक प्लांट है। तो हम बात करें इसमें नेचुरल इंडिकेटर्स का, यानी कि फर्स्ट वन इज लिटमस, सेकंड वन इज टर्मरिक पे भी हम बात कर सकते हैं। उसके बाद है रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट है, और लास्ट वन इज फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंगिया प्लांट। तो इसका जो पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसका नेचुरल कलर क्या होता है, उसके बाद ही हम बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे बुक्स के अंदर होता क्या है जनरली कि डायरेक्टली ये चीजें कन्वर्ट कर देते हैं कि सर दिस इज इन रेड कलर, चेंजेस इनटू ब्लू एंड ब्लू इज रेड। हम सबसे पहले बात करेंगे कि इन सारे जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, इसका जो नेचुरल का जो है नेचर, व्हाट इज द न्यूट्रल कलर, यानी कि जो बाय नेचर ये किस कलर के होते हैं। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट लिटमस का, तो वो देखिए वो आपको पर्पल कलर का रहता है, ओके। अगर हम बात करें इसके अंदर, अगर हम कोई ऐसा सॉल्यूशन लाएं और इसके अंदर हम इसको क्या करें, इसके कुछ ड्रॉप्स को पुट करें, अगर आप ड्रॉप्स को डालेंगे तो अगर उसका कलर रेड हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, दिस इज इन एसिड इन नेचर। तो ये क्या कर रहा है, देखिए आपके कलर्स को चेंज कर रहा है स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है। इसी वजह से हमने इससे पहले आपने पढ़ा हुआ था इसको कि दैट्स वाई द कलर, अगर कलर के बेसिस पे करेंगे तो दिस इज द एसिड बेस इंडिकेटर्स। हम ऑल्फैक्टरी को बाद में बात करेंगे, पहले हम कलर वाले पे हमें अभी क्लियर। तो अभी आप देखिए स्टूडेंट्स, उसी जैसे अब क्या है, अगर बेसिस के डालें तो दिस इज ब्लू कलर का चेंज हो जाएगा, क्लियर है। वैसे ही अगर हम बात करें टर्मरिक का, तो ये आपने देखा भी होगा, टर्मरिक हर घर में भी आपको मिल ही जाता है, होप कि आपने सबने देखा होगा, ये येलो कलर का होता है, ठीक है, ये जो हल्दी है, ठीक। तो ये इसको क्या करेंगे, अगर हम इस पे एसिडिक के अगर कुछ बूंद अगर ड्रॉप्स अगर डालें भी तो होगा क्या, ये इसी कलर का ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर हम बेसिस को अगर इसमें डालें तो वो क्या बन जाएगा, वो कुछ रेडिश ब्राउन कलर का चेंज हो जाएगा। दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, क्लियरली आपको कलर का चेंजेस दिख रहा है। इस वजह से ये नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, ओके। अगर हम बात करें रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट की, तो ये रेड कैबेज है, ऑब्वियसली रेड कलर का है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये भी जो है रिमेन्स रेड, कोई कलर का चेंजेस नहीं होगा अगर हम एसिड्स के कुछ ड्रॉप्स इस पे डालें तो। लेकिन अगर बेसिस के डालेंगे तो समझ में आ जाएगा, जैसे ही ग्रीन होगा कलर तो आप समझ लीजिए कि वो क्या है, वो चीजें एक बेसिक सॉल्यूशन को जो शो करता है, क्लियर। अगर हम बात करें जो हाइड्रेंगिया प्लांट की, तो उसका जो बेसिक जो नेचुरल जो कलर था वो क्या था, ब्लू था। और उसने क्या किया हुआ है, अगर हम एसिड को अगर अगेन देखिए यहाँ पे भी ये क्या रह जाएगा, अगर जो इसके ऊपर कोई चेंजेस कलर का चेंज नहीं हो रहा है, ये क्या रहेगा, एसिड्स के अंदर ये ब्लू का ब्लू ही रहेगा। लेकिन बेसिस के अंदर क्या होगा, ये पिंक कलर का ये जो है कलर में चेंज हो जाएगा। होप कि ये बात आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। ये आपको कुछ ये चार्ट है आपको क्लियर दिख रहा है, तो आप इस चीज को लिख भी लें, और स्टूडेंट्स आप इसको जल्दी से ये जो नेचुरल कलर से आप इसको बिल्कुल क्लियर आप कर लें स्टूडेंट्स यहीं पे, ठीक है, इन सारी चीजों को, ओके। अगर हम बात करें नेक्स्ट वन की, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स को ले रहे हैं। इससे पहले नेचुरल था, अब हम बात करते हैं कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, ओके। तो इसके अंदर जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले फिनोल्फेथिलीन की, ये बहुत कॉमन वर्ड है स्टूडेंट्स, हर बार आपने इस वर्ड को सुना भी होगा। तो फिनोल्फेथिलीन की अगर बात करें तो ये जनरली होता क्या है, ये कलरलेस होता है। ओरिजिनल जो है नेचुरल वे में क्या होता है, ये रहता है कलरलेस। इसमें क्या है कि अगर आप एसिड्स के अगर इसको पुट भी करें, अगर एसिड्स भी अगर इसके ऊपर डालें तो क्या रह जाएगा, ये रिमेन्स कलरलेस, जैसे कलरलेस था वैसे ही रह जाएगा। इसका मतलब अगर एसिड्स है एक जगह बेस है, अगर एसिड्स के अगर बूंद को अगर कुछ ड्रॉप्स को डालेंगे तो वो अगर वही कलर रह गया, इसका मतलब है कि वो क्या है, ड्रॉप्स, वो एसिड के ड्रॉप्स हैं। और अगर बेसिस को अगर डालें, अगर उसका कलर अगर पिंक में कन्वर्ट हो गया, पिंक में चेंज हो गया, तो इसका मतलब यह है कि दिस इज द बेसिक इन नेचर। आप ऐसे एसिड्स और बेसिस को भी आप चेक कर सकते हैं। तो होप कि आपको क्लियर स्टूडेंट्स हो रहा होगा कि सर फिनोल्फेथिलीन का जो ओरिजिनल जो कलर होता है वो कलरलेस है। अब हम एसिड्स के अंदर बात करेंगे तो ये रिमेन्स कलरलेस, बट बेसिस के मीडियम को अगर उसमें पुट करें तो क्या बन जाएगा, वो कलर में चेंज होकर पिंक में चेंज हो जाएगा।
क्लियर। अगर हम बात करें नेक्स्ट वन इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज की बात करें, ऑब्वियसली ऑरेंज है, तो ये जो इसका नेचुरल जो कलर है, यानी कि कलर से न्यूट्रल मीडियम की अगर बात करें तो ये ऑरेंज कलर का ही रहता है। लेकिन अगर इसके ऊपर जैसे ही एसिड्स की अगर चीजें को अगर हम इसमें पुट करेंगे, एसिड्स को अगर ड्रॉप करें, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा ये रेड में चेंज हो जाएगा। किसमें? रेड कलर में। और अगर बेसिस के ड्रॉप्स को डालेंगे तो ये येलो हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इंडिकेटर्स भी समझने जरूरी हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, स्कूल्स के अंदर ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स का क्वेश्चन जरूर आता है, या तो फिनोल्फेथलीन का या मिथाइल ऑरेंज का। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला चार्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन, स्कूल वालों का फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये, ठीक है। हर बार ये आता है क्वेश्चंस के अंदर भी और एंट्रेंस के अंदर भी। तो ये चीजें एक बार आप क्लियर वे में देख लीजिए स्टूडेंट्स। यहां से क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट वन इज, तो दिस इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये भी फेवरेट टॉपिक रहा हुआ है, ओके, स्कूल्स में भी और एंट्रेंस का भी। तो यहां पे हमने आपको पहले ही बताया था कि सर अगर हम स्मेल के बेस पे, अगर हम इसके ऑर्डर्स के बेस पे, अगर हम दो तरह से इंडिकेटर्स था, एक कलर वाइज था, तो अभी हमने नेचुरल भी और सिंथेटिक भी दोनों तरह से हमने इंडिकेटर्स को स्टडी किया है। अब अगर हम बात करें स्मेल के बेस पे, ओके, तो जो इंडिकेटर्स है, इसीलिए हमने स्टूडेंट्स पहले ही आप देख सकते हैं फर्स्ट पे यहां पे क्लियर लिखा हुआ था कि एक बार आपको इंडिकेटर्स जो है शोइंग डिफरेंट कलर्स, और एक है इंडिकेटर्स गिविंग डिफरेंट ऑर्डर्स, यानी कि स्मेल की अगर हम बात करें तो ये है आपके पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, और ये बहुत ही इजी है, इसको समझना बिल्कुल आसान है। एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा स्टूडेंट्स कि चाहे वो इंडिकेटर्स कोई सा भी क्यों ना हो, अगर हम इसको जो एसिड्स के अंदर जो स्मेल होगा, स्मेल इन एसिडिक सॉल्यूशन, तो वो रिटेन्स स्मेल मींस कि जो जैसा है, लाइक अनियन का स्मेल अभी आपको आता ही होगा, ये पता ही है आपको, ठीक है, डेली लाइफ की चीजें हैं, आपने देखा होगा। तो अगर एसिड से कुछ अगर ड्रॉप डालेंगे तो उसका जो स्मेल होगा वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इवन होगा क्या कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है स्मेल हो जाएगा, मींस इसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। होगा क्या, एसिड्स के अगर ड्रॉप डालेंगे तो क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी, ओके। लेकिन जैसे ही इसको बेस के अंदर अगर डालें तो होगा क्या, वो नो स्मेल, यानी कि जो उसका स्मेल था, जो नेचुरल वे में जो उसका स्मेल था, वो स्मेल भी गायब हो जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं आपको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का, ये बहुत ही इजी है, इस वजह से कि चाहे अनियन हो, चाहे वनीला एसेंस हो, या क्लोव ऑयल हो, ये आपने भी ये भी देखा होगा, है ना, लौंग वगैरह को। तो ये जितने भी हैं इंडिकेटर्स, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की अगर एसिडिक सॉल्यूशंस के अंदर अगर हम देखें तो ये सेम टू सेम वही स्मेल रह जाएगा, ओके। और अगर हम बात करें जब बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर, तो इसके अंदर तीनों में आपको दिख रहा है सेम पैटर्न कि नो स्मेल, नो स्मेल, नो स्मेल, मींस इट लूजेस देयर स्मेल, ओके। जैसे ये चीजों को हम एसिड्स के अंदर डालेंगे तो ये एज इट इज जो इसका स्मेल है नेचुरल, वही का वही रह जाएगा, और बेसिस के अंदर वो उसका जो स्मेल था वो गायब हो जाएगा, इट लूजेस देयर स्मेल, इसलिए नो स्मेल है। तो होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, एक वर्ड में समझ लीजिएगा, चाहे वो क्वेश्चंस कुछ भी दे के पूछे। जब ऑल्फैक्टरी की बात करेंगे तो ये बात आप याद रखिएगा स्टूडेंट कि सर एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर भी वही रिजल्ट, बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर तीनों का तीनों सेम रिजल्ट आ रहा है। तो ये आपको ट्रिक वाइज याद रखनी है। होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होता जा रहा होगा, एक एक पॉइंट को आप नोट डाउन करेंगे, और आप हमारे चैनल्स पे ऐसे ही बने रहें, चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें। हम एक एक टॉपिक्स, एक एक चैप्टर्स के क्वेश्चंस के साथ और सारी चीजों के साथ हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था, जो एसिड्स का, बेसिस का, सॉल्ट्स का, ये अब हम बात करते हैं उसका एक जो पोर्शन है एसिड्स, हम वहां से, ठीक है। इस एसिड्स के बारे में आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन में दे दूं स्टूडेंट्स कि जो अगर हम जो स्टडी करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसा कोई बुक्स नहीं हो सकता है जिसका कोई टॉपिक रह जाए हमारे नोट्स में या हमारे वीडियोस के अंदर। हम बिल्कुल थ्रू आउट एक एक चीज की स्टडी करेंगे। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ एसिड्स का, तो कहीं पे भी ऐसा बुक्स के अंदर हम इसको इतना क्लियर वे में इस चीज को हम स्टडी करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन के बेसिस पे एसिड्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, ओके। लाइक आपने ऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स, यानी कि मिनरल एसिड्स का आपने नाम सुना होगा। उसी तरह से हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ,
स्ट्रेंथ की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन तो दे आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि एक डाइल्यूट और एक कंसंट्रेटेड। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ऐसे हम क्लासिफाई कर करके हम एक एक चीजें पढ़ेंगे। ओके, बिल्कुल अलग अलग सेपरेट करके इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे हम। तो जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर का जो फर्स्ट है एसिड्स, तो हम उसको अभी हम स्टडी करेंगे बिल्कुल थ्रू आउट, एक एक चीज क्लासिफिकेशन के साथ, एग्जांपल्स के साथ, इसके यूजेस के साथ, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है? तो अगर हम बात करें एसिड्स का स्टूडेंट्स तो आपको दिख रहा होगा कि एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ सॉर टेस्ट। ओके, इसका जो टेस्ट होता है वो कुछ सॉर टेस्ट होता है इसका, ठीक है, ये कुछ खट्टा टेस्ट में होता है। अभी आपको बताए थे कि हर चीज को पहले क्या होता था, ऐसे ही हम टेस्ट करके पहचानते थे, लेकिन ये चीजें सेफ नहीं है कि हर केमिकल चीजों को या केमिकल सब्सटेंसेस को आप ऐसे ही डायरेक्टली टेस्ट कर लें। इस वजह से इंडिकेटर्स को यूज किया गया। और यहाँ पे बेसिक जो मैं आपको डेफिनेशंस बता रहा हूं अगर एसिड्स को, तो वो क्या है कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ सावर टेस्ट एंड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। क्लियर है? हमने देखा था वहां पे, और जैसे हम बेसिस को स्टडी करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे इट चेंजेस लिटमस टू रेड इनटू ब्लू। ओके स्टूडेंट, तो ये बात आपको होगी, क्लियर हो गई होगी यहाँ। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, अभी हम इसको डिफाइन करेंगे स्टूडेंट, बहुत सारी चीजें अभी इसमें हम स्टडी करेंगे। तो बेसिकली जो एसिड्स हैं इसका डेफिनेशन आपके सामने है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की एसिड्स की सर क्या टाइप्स हो सकता है, मेन चीजें ये हैं कि सर एसिड सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट वे में अगर बात करें हम, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सबसे पहला एसिड्स की बिल्कुल ओरिजिन, यानी कि अगर हम बात करें बिल्कुल बेसिक वे में हम एसिड्स की कुछ एग्जांपल्स को समझें, ठीक है, तो वहां पे दो चीजों में ये डिवाइड होता है। एक होता है ऑर्गेनिक, जो आप बार बार आजकल के वर्ड में ये चीजें आप बार बार नाम सुनते हैं ऑर्गेनिक का, कि सर आजकल ऑर्गेनिक ही चीजें आप यूज करें, है ना, जो चीजें प्योर जैसे जो फर्टिलाइजर्स वगैरह की चीजें यूज नहीं करें। आप खाने में भी हम देखते हैं बहुत सारी चीजों में ऑर्गेनिक वर्ड आप सुनते हैं आप, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक। क्या होता है स्टूडेंट्स? इनऑर्गेनिक, यानी कि जिसको हम मिनरल्स कहते हैं। दीज आर मिनरल एसिड्स। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि जो एसिड्स के यहां से हम पूरी चीजों को थ्रू आउट स्टडी करेंगे। होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा सावर टेस्ट का, और इट चेंजेस द ब्लू लिटमस टू रेड, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर हम बात करें इसका, अगर कुछ चीजों को अगर हम इसको क्लासिफाई करें, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की बात करें, तो सबसे पहला जो हम टॉपिक को देखेंगे वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन द एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक एसिड्स, यानी कि मिनरल एसिड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड्स का, तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं। Those acids which are obtained from plants and animals, this is called organic acids. डेली लाइफ में भी हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, उसके अंदर भी एसिड्स प्रेजेंट होता है। ओके, और बहुत सारे चीजें आपने जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली आपने जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, आपने सल्फ्यूरिक एसिड आपने नाम सुना है, तो इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, ये मिनरल्स एसिड होते हैं। दीज आर मिनरल एसिड, यानी कि इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो ये चीजों तो बहुत इसको केयरफुली हैंडल करेंगे हम, ठीक है। ये चीजें और ऑर्गेनिक एसिड्स बहुत सारे हैं। जब हम बात करते हैं इसके अंदर, अब इसके एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक के कुछ एग्जांपल्स हैं और उसके फॉर्मूले को भी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन, दिस इज सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? आपको होप कि ये चीजें आप बहुत अच्छे वे में आप देखेंगे, एंट्रेंस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके थ्रू आउट स्टडी के लिए भी जरूरी है। एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, कुछ भी स्किप नहीं करना है आपको, हर एक पॉइंट को याद रखना है। कोई ऐसा टॉपिक्स नहीं है जिसको आपको स्किप करना है, आपको फुल वीडियोस देखने हैं, फुल टॉपिक्स बनाने हैं, आपको अलग एक सेपरेट आपको नोट्स बनाने हैं, इसको नोट्स बुक बनाने हैं, जो हमारे लेक्चर्स जो देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर बात करें तो वो है हमारा सिट्रिक एसिड्स का। किसका स्टूडेंट्स? सिट्रिक एसिड। अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले जो ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ ये देखिए कुछ आपको सिट्रस फ्रूट्स जो है हमने एग्जांपल्स भी आपको दिख सकता है यहाँ क्लियर। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे जो सिट्रिक फ्रूट्स हैं, लाइक ऑरेंज है, यहाँ पे आपके साथ जितनी चीजें हैं, ये लाइम है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ दिख रहा होगा लेमन है,
तो ये चीजें आपको दिख रहा होगा। ये सबसे पहले जो जितने भी हैं ये सब दीज आर द सिट्रिक, ये जो है सिट्रिक फ्रूट्स हैं, जिसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो सिट्रिक एसिड्स है वो किसके अंदर होता है, वो जनरली होता है सिट्रस फ्रूट्स के अंदर। क्लियर है? जैसे लेमन है, ऑरेंज है, ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो सिट्रस फ्रूट्स हैं आप देख सकते हैं, बहुत सारे सिट्रस फ्रूट्स को यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो इन सबके अंदर क्या होता है, इन सबके अंदर होता क्या है, सिट्रिक एसिड्स जो प्रेजेंट होता है, और वो क्या है, एक ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है स्टूडेंट, जो कि हम डेली लाइफ में आप इसको कंज्यूम भी करते हैं, आप खाते हैं इसको, ठीक है। तो होप की बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो सिट्रिक एसिड्स होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है, दिस इज इन सिट्रस फ्रूट्स, लाइक लेमन है, ऑरेंज है। क्लियर? नेक्स्ट वन की बात करें तो लाइक आपने नाम सुना होगा लैक्टिक एसिड का, किसका, लैक्टिक एसिड, जो कि आपको किसमें मिलता है, सावर मिल्क में और या कर्ड के अंदर, दही वगैरह में, या आपने ये बिल्कुल नाम सुना भी होगा जैसे लैक्टोबैसिलस है, इसी टर्म से रिलेटेड चीजें हैं। तो ये जो मिल्क है, कर्ड्स है, इसके अंदर जो एसिड्स होता है उसको क्या कहते हैं, दीज आर द लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट वन, दिस इज यूरिक एसिड, ऑब्वियसली दिस इज प्रेजेंट इन यूरिन। क्लियर है स्टूडेंट्स? आपको होप कि आपको क्लियर होता जा रहा होगा। नेक्स्ट वन इज फॉर्मिक एसिड, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है, और ये आपने बिल्कुल ये फॉर्मिक एसिड होगा, ये भी आपने कहीं ना कहीं इस चीज को फील किया होगा स्टूडेंट्स। लाइक कभी आपको जो रेड वाली चींटी वगैरह होती है या बीज होते हैं वो जो काटते हैं, तो वो क्या होता है, स्किन का सेंसेशन आपको लगेगा कि यार यहाँ पे इचिंग जैसा हो रहा है। ओके, तो ये किस वजह से होता है, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन स्टिंग ऑफ बीज एंड एंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? होप कि आपको ये सारे एसिड्स, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स का एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सिट्रिक एसिड्स, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड्स। ओके, नेक्स्ट वन इज ब्यूट्रिक एसिड, जो कि क्या होता है, रैंसिड बटर। ये रैंसिड वर्ड आपको आएगा, आपने फर्स्ट चैप्टर में भी रैंसिडिटी वर्ड पढ़ा हुआ है, ओके, जिसमें आपको टेस्ट या स्मेल को चेंज हो जाना, यानी खाने का खराब होना। ओके, तो दिस इज, ये आपने वर्ड पढ़ा हुआ था रैंसिडिटी का फर्स्ट चैप्टर के अंदर। लाइक बटर के अंदर क्या होता है, ब्यूट्रिक एसिड्स, ब्यूटारिक एसिड्स प्रेजेंट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज टार्टरिक एसिड, ये भी आपने नाम सुना है। ये एसिड होता है किसके अंदर, टैमारिन के अंदर, ग्रेप्स के अंदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आप जैसे जो गोलगप्पे वगैरह जो खाते हैं उसके पानी के अंदर भी क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है ना, ये जैसे इसकी, इसीलिए टैमारिन को यूज करते हैं। तो ये जो है एसिड्स होता है वो होता है टार्टरिक एसिड। क्लियर है? इसीलिए जो उसके प्लेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, येलो येलो सा कुछ जम जाता है उसके ऊपर सरफेस पे। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम वो जो पेपर प्लेट जो आता है, जो डिस्पोजेबल जो प्लेट्स है वो यूज करते हैं आप, इस वजह से, है ना, क्योंकि उसका सरफेस को ये क्या करता है, येलो कर देता है। तो दिस इज ड्यू टू द टार्टरिक एसिड। होप कि ये बात आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें एसिड्स का। अगर नेक्स्ट वन की बात करें तो नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं, दिस इज द मैलिक एसिड। क्या है, मैलिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन एप्पल्स। ये बात बिल्कुल आप क्लियर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक एक पॉइंट्स को हम यहाँ क्लियर करेंगे और एक एक चीज को देखेंगे। उसके बाद है एस्टरिक एसिड। एस्टरिक एसिड वाला भी वर्ड आप जो है ये फैट्स के अंदर मिलता है, और ये जो वर्ड है एस्टरिक एसिड का, इसके आप पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर, सोप्स एंड डिटर्जेंट के अंदर। ऑब्वियसली सोप्स के अंदर जो है ये स्टडी करेंगे इसको, एस्टरिक एसिड को, बार बार रिपीट होगा फॉर्मेशन ऑफ सोप्स के अंदर भी, और ये वाला वर्ड वहां फिर से हम स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फैटी एसिड्स हैं जिससे जो सोप्स का फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट वन इज बड़ी कॉमन है ये, दिस इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दिस इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। क्लियर है स्टूडेंट्स, इस चीज को आपने नाम सुना है बिल्कुल। उसके बाद एसिटिक एसिड, ये भी बहुत कॉमन है। एसिटिक एसिड अपने जो है विनेगर के अंदर इसमें मिलता है, जो सिरका वगैरह होता है इसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, वो होता है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट वन की बात करें तो दिस इज टैनिक एसिड। टैनिक एसिड इज प्रेजेंट इन टी, चाय के अंदर जो है क्या होता है, टैनिक एसिड। उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्जेलिक एसिड्स का, तो ऑक्जेलिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन टोमेटो। टमाटर के अंदर क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। तो ये वो इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। बाकी आपको जब एसिड बेस सॉल्ट्स जब आप स्टडी कर ही रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपको तो एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर भी एक एक पॉइंट याद होने चाहिए। अब वो चाहे ये ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आए, चाहे एंट्रेंस में आए, चाहे बोर्ड के अंदर आए, या आपका जो फर्दर जो आपके नॉलेज के लिए भी चीजें हैं कि आपको एक एक पॉइंट्स आपको याद रखना है। आपको क्लियर सारी चीजें नोट डाउन करनी है स्टूडेंट्स। कहीं भी एनसीईआरटी का बुक्स हो या मोस्टली बुक्स के अंदर ऐसे सीक्वेंस वाइज नहीं लिखे होते हैं। ये बहुत सारे बुक्स को सामने रख के और सारी चीजों से कंपैरिजन करके इसको एक एक पॉइंट्स को लिखा जाता है। इसलिए मैं बोलता हूं मेरे नोट्स को आप अलग एक सेपरेट नोटबुक बनाएं और एक एक चीज को आप राइट डाउन करें। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज बेंजोइक एसिड। क्या है, बेंजोइक एसिड विच इज प्रेजेंट इन फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव मींस
कि जैसे जिसको क्या करते हैं हम खाने को जिससे हम बचाते हैं, ओके, जो फूड प्रिजर्वेटिव्स को यूज करते हैं कि खाना कुछ दिन तक चले, ठीक है, खाना खराब ना हो, इस वजह से उसके अंदर क्या होता है, दिस इज बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट वन इज अमीनो एसिड, जो कि प्रोटीन्स के अंदर ये मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, होप कि ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। एक लाइन से आपने जितने भी एसिड्स हैं आप क्लियर देख सकते हैं। यहां से सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक है, दिस इज द यूरिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड्स है और टार्टरिक एसिड है। ओके, नेक्स्ट वन इज मैलिक एसिड, एस्टरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, टैनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड अम्यूनो एसिड्स। ये सारी चीजें एसिड्स के बारे में जो मैंने आपको दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड्स, और ये कहां कहां आपको मिल सकता है, ये चीजें भी यहां क्लियर हो गई होगी। होप कि ऑर्गेनिक एसिड्स आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, होप कि ये बात आपको क्लियर हो गया होगा ये सारी चीजों को। अब हम कुछ देखते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स को। ओके, अगर हम इनऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें, लाइक जो अभी आपको बताया था, इनऑर्गेनिक एसिड्स मींस जो मिनरल एसिड्स होते हैं। ओके, उससे बड़ी आपको केयरफुली आपको हैंडल करना है। आप लैब में भी आप देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जो आपकी क्या कर सकते हैं, आपने एसिड अटैक्स का भी नाम सुना होगा, तो ये वही एसिड्स हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम उसमें कुछ बात करें तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक एसिड्स को, दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स। फर्स्ट वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये वो टर्म्स हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अभी आप जब केमिस्ट्री जब तक आप पढ़ते रहेंगे ये सारे टर्म्स आपको दिखता रहेगा बार बार। ओके, जब तक अभी आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आप केमिस्ट्री स्टार्ट करते रहेंगे, आप अपने फर्दर भी अगर आप जाएं किसी भी फील्ड में, तो आपको ये सारे कंपाउंड्स बार बार दिखेंगे, ये सारे एसिड्स दिखेंगे। अब आपको सबसे पहला, दिस इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HCl। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत बार हम स्टडी करेंगे इसको। ओके, जब तक एसिड्स चल रहा है तब तो बार बार इसको यूज करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो नाइट्रिक एसिड है स्टूडेंट्स, क्लियर है। नाइट्रिक एसिड की बात करें तो दिस इज द HNO3, फॉर्मूला याद रखिएगा आप। ओके, नेक्स्ट वन इज सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, क्लियर है। अगर हम बात करें सल्फ्यूरस एसिड का तो सल्फ्यूरस एसिड मींस H2SO3, क्लियर है। उसके बाद है आपको कार्बोनिक एसिड्स का, तो दिस इज द H2CO3, द फॉर्मूला इज H2CO3, कार्बोनिक एसिड। एंड लास्ट वन इज दिस इज द फॉस्फोरिक एसिड, ये भी आपको बार बार आएगा। अभी हम इसको ये सारे कंपाउंड्स को अब एसिड्स के अंदर भी यूज करेंगे। ओके, और इसका बेसिसिटी के भी टर्म्स के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूला होता है H3PO4, क्लियर है स्टूडेंट्स। होप कि आपको ये इनऑर्गेनिक एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स है जो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, और आप इस ऑर्गेनिक एसिड्स का भी पूरी चीजों को थ्रू आउट स्टडी करेंगे और ये इनऑर्गेनिक एसिड्स को भी आप स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करें अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एसिड्स का, जो मेन जो डेफिनेशन है वो है आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स का। यकीन मानिए स्टूडेंट्स, जो एसिड्स का जो आप स्टडी करेंगे अभी, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो यहां से ही एसिड्स का स्टार्ट होगा। इससे पहले तो अभी आपने इंट्रोडक्शन देखा था, एग्जांपल्स देखा था, आपने ओरिजिन के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया था कि ऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स को। ओके, अब हम बात करते हैं एक्चुअली में जो अब मेन जो कंसेप्ट है एसिड्स का, वहां से हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। अभी आपने जो मिनरल्स एसिड्स का भी एग्जांपल देखा हुआ था, सबके अंदर आप देखिए जो हाइड्रोजन 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 सब में कॉमन है स्टूडेंट्स। इस वजह से अब सबसे स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन एसिड के आप देंगे और वो होगा आर्हेनियस कंसेप्ट का, क्लियर है स्टूडेंट्स। यहां से अगर हम बात करेंगे आर्हेनियस का एसिड्स का भी कंसेप्ट और इसके बेसिस का भी कंसेप्ट का, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन आता है, ये 2 मार्क्स के अंदर बोर्ड के अंदर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है बार बार ये क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि आर्हेनियस कंसेप्ट का, तो अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस थ्योरी, अब साइंटिस्ट के वे में हम बात करेंगे। ओके, तो ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने वैसे 1884 के अंदर ये वाला जो कंसेप्ट दिया हुआ था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि सर एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच डिसोसिएट इन aqueous सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। ये बात आप क्लियरली याद रखें स्टूडेंट्स कि जो एसिड्स होगा, ओके, जो एसिड्स हैं अगर उसको आप डिसोसिएट करें एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, मींस आप उसको वाटर के अंदर अगर आप डिसोसिएट करेंगे तो वाटर के अंदर वो क्या देगा सर, वाटर के अंदर वो डिसोसिएट होके क्या करेगा, वो देगा आपको हाइड्रोजन आयन, क्लियर है स्टूडेंट्स, या तो हाइड्रोजन आयन देगा या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन देगा। ये बात आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो इस वजह से हम इसको डिफाइन करेंगे
कि according to Arrhenius theory, acids are those substances which dissociate in aqueous solution to give hydrogen ion concentration or hydronium ion concentration. क्लियर है स्टूडेंट्स? जैसे हम कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करें, अभी आपने देखा था HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जैसे ही इसको क्या किया गया, वाटर के अंदर डिसोसिएट किया गया। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स क्लियरली, वाटर के अंदर क्या दिया हुआ है, देखिए आपको, दिस इज द हाइड्रोनियम आयन। ये क्या दिया हुआ है, हाइड्रोनियम आयन, यहाँ पे H3O+ दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपको दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोनियम आयन। देखिएगा नाइट्रिक एसिड है, ओके, एंड दिस इज द इथेनोइक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड को भी अगर हम देखें तो वाटर के अंदर डिसोसिएट करके क्या दिया हुआ है, दिस इज द हाइड्रोनियम आयन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात आप क्लियरली याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर जब हम एसिड्स को डिसोसिएट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में वाटर के अंदर, तो इसका मतलब है कि वो क्या देगा, वो हाइड्रोजन आयन देगा, और हाइड्रोनियम या हाइड्रोनियम आयन जो है वो इट गिव्स हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। तो ये बात आपको क्लियरली याद रखना है स्टूडेंट्स। इसी के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो अब जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। ओके स्टूडेंट्स, एसिड को भी क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी, उसके अंदर भी देखेंगे हम कितने हाइड्रोजन आयन डिस्प्लेस हो रहे हैं, उस बेसिस पे हम उसकी बेसिसिटी को हम जो है डिसाइड करते हैं। वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमारे बोर्ड का भी टॉपिक है और हमारे एंट्रेंस के अंदर का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से अगर हम बात करें नेक्स्ट अपने टॉपिक की, तो वो होगा, अभी हम कुछ क्लासिफिकेशंस देखेंगे। अभी आपने क्लासिफिकेशन देखा था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे आपने देखा था स्टूडेंट्स कि दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, मैंने आपको बताया था दो टाइप्स का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। वैसे ही अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे अगर, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, तो वो दो तरह का होगा, वो एक होगा डाइल्यूट और एक होगा कंसंट्रेटेड। अगर हम उसके नेक्स्ट एक और अगर बात करें अगर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रेंथ के बेसिस पे अगर हम एसिड्स को क्लासिफाई करेंगे तो दीज आर ऑफ टू टाइप्स, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो एक एक चीज को हम डिटेल्स में, हम काफी डिटेल्स में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। एक एक चीज को आपको लिखते जाना है। अब बार बार कह रहा हूं आपको, सारे पॉइंट्स को सबसे स्टैंडर्ड डेफिनेशंस, सबसे स्टैंडर्ड जो है एग्जांपल्स लेके हम आते हैं स्टूडेंट्स अपने वीडियोस में। ओके, और आपको कोई ऐसा पॉइंट्स नहीं होगा सीक्वेंस में जो छूट जाए। हम क्लासिफिकेशन की भी बात करेंगे, हम एसिड्स का एग्जांपल्स की भी बात करेंगे, एसिड्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे, एसिड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो होप कि आप ऐसे ही हमारे वीडियोस में बने रहें स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ की। हमने एसिड्स को क्लासिफाई किया हुआ है, फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, उसके बाद हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, उसके बाद हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन, एंड देन हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। तो एक एक चीज को हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। हम हर टॉपिक्स को इंडिविजुअल्स, एक एक चीजों को हम आप स्टूडेंट्स राइट डाउन करेंगे, एक एक चीज का बेसिक वाइज आप स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। हम एक सारे पॉइंट्स को, एक एक पॉइंट्स को हम आपके पास एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। तो आपने नाम सुना होगा, इसके अंदर हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड का और एक बात करेंगे वीक एसिड का। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हम इसको अगर डिफाइन करें तो ये जितने भी सेपरेशन है या जितने भी क्लासिफिकेशन है, सबके डेफिनेशंस डिफरेंट डिफरेंट हैं। याद रखिएगा, कोई किसी में मर्ज नहीं करना है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड्स का, तो इसके अंदर आपको पता है कि जो एसिड्स होगा, आर्हेनियस कांसेप्ट ऑफ एसिड्स आपने पढ़ा हुआ था कि जब हम एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर हम डिसॉल्व करें तो वो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? तो अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो इसके अंदर भी प्रोड्यूस तो हाइड्रोजन आयन ही करेगा। क्लियर है? लेकिन इसका डेफिनेशन आप क्लियर समझ लें कि एसिड्स व्हिच अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन एंड in aqueous solution to producing a high concentration, this term आप याद रखिएगा, of हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये बात आप समझ लीजिएगा। इसका डेफिनेशन क्या होगा कि when acids जो are undergo complete dissociation, okay, and in aqueous solution to produce a high concentration of हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन, दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। बात याद रखिएगा आप। इसका डेफिनेशन होप कि आपको क्लियर होगा। जैसे हमने बेसिकली स्टडी किया हुआ था HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का एंड नाइट्रिक एसिड का, HNO3 का। दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये वर्ड क्लियर होगा, डेफिनेशंस भी क्लियर होगा कि इस अब डेफिनेशंस वीक एसिड्स में भी डेफिनेशंस में थोड़ा सा चेंजेस होगा
कि यहाँ जो हाई कंसंट्रेशन है वो लो कंसंट्रेशन होगा और ये अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन मींस, और वहां पे होगा पार्शियल डिसोसिएशन। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर? weak acids, those acids which undergo partial dissociation in aqueous solution to producing a low concentration of hydrogen ion or hydronium ion। होप कि ये वर्ड आपको क्लियर होगा। दोनों डेफिनेशंस में आप बिल्कुल इजी वे में आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके अंदर कंप्लीट डिसोसिएशन था, इसके अंदर जो है पार्शियल डिसोसिएशन है। ओके, वो प्रोड्यूस इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस हाई कंसंट्रेशन, दिस विल प्रोड्यूस अ लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। होप कि आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी स्टूडेंट्स। आप डेफिनेशंस को बहुत अच्छे वे में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, डेफिनेशंस को ध्यान रखेंगे, एग्जांपल्स को समझेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ बेस्ड हम सबसे इजी डेफिनेशंस और इजी एग्जांपल्स के साथ हम आपको एक एक नोट डाउन आपको कराएंगे। क्लियर है? अगर हम बात करें तो दिस इज द कार्बोनिक एसिड्स, हम बात करेंगे इसके एग्जांपल्स का भी, आपने पहले भी पढ़ा हुआ था। ये दिस इज द वीक एसिड एंड H2CO3, दिस इज द कार्बोनिक एसिड, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड मींस H3PO4। हम इसके बारे में भी बात करेंगे बेसिसिटी के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट बात करें एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है और ये एसिटिक एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट जो हम काम करेंगे वो करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के अंदर हम फिर से स्टडी करेंगे इसकी। लेकिन हम यहाँ पे भी बात करेंगे CH3COOH का। ओके, वहां हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं इसको, एंड दिस इज जनरल नेम इज एसिटिक एसिड। उसके बाद हम बात करेंगे जो सिट्रिक एसिड्स है, हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी सिट्रिक फ्रूट्स के अंदर से हमने देखा था कि सिट्रिक एसिड्स के एग्जांपल आपने देखा, और टार्टरिक एसिड्स को भी। क्लियर है स्टूडेंट्स? होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि on the basis of their strength acids are classified into two types, strong and weak। होप कि आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट, वो हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन। आप कंसंट्रेशन वाला वर्ड आपने लास्ट 9th क्लास के अंदर भी सुना होगा। ओके, कंसंट्रेशन का जो टर्म है वो चैप्टर नंबर 2 में था, इज मैटर अराउंड अस प्योर के अंदर आपने देखा होगा केमिस्ट्री में। वहां पे भी एक कंसंट्रेशन का टर्म था जहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करते थे हम। सेम वही चीजें यहां पे भी है कि कुछ टर्म्स वैसे ही है जो रिलेट करके आपको स्टडी करनी है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन की बात करें तो 2 टाइप्स का होगा। एक होगा कंसंट्रेटेड एसिड्स, यानी कि जिसको CONC कॉन्क कहते हैं हम। ओके, लिखा होता है कॉन्क HCl या कॉन्क H2SO4, और एक होता है आपका डाइल्यूट जिसका DIL लिखते हैं। आप क्या लिखते हैं? DIL, और इसको लिखते हैं कॉन्क। ओके, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये भी क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन। ओके, तो अगर हम बात करें कंसंट्रेटेड एसिड्स का, तो इसके अंदर आप पहले समझ लें कि अगर हम बात करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का भी, क्योंकि कंसंट्रेशन वर्ड है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एसिड का परसेंटेज ज्यादा होगा। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होगा? ये एसिड्स का इसका परसेंटेज ज्यादा होगा, और डाइल्यूट का मतलब इसमें एसिड कम होगा और पानी ज्यादा होगा। क्लियर है? तो इस वजह से हम इसके डेफिनेशंस को भी आप इजीली वे में देख सकते हैं कि कंसंट्रेटेड एसिड्स आर दोज एसिड्स, एसिड सॉल्यूशंस कंटेन अ हाई परसेंटेज ऑफ एसिड्स। यही वाला वर्ड था। आप कीवर्ड्स पे ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, जो मेन वर्ड है डेफिनेशंस का उसको आप क्लियर समझेंगे। कोई डेफिनेशंस किसी से टैली नहीं करेगा। मतलब जो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ था वो अलग है, ओरिजिन अलग है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन इज डिफरेंट, एंड बेसिसिटी भी डिफरेंट होगा। हम एक एक चीज पे हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशंस को रटने की जरूरत नहीं है, आप कीवर्ड्स को पकड़े, मेन वर्ड्स को पकड़े यहाँ। तो इसका मतलब है कंसंट्रेटेड मींस क्या होगा कि ये कंसंट्रेटेड एसिड्स आर दोज एसिड्स, दोज एसिड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। वही मैं बताया था, आपको रेफरेंस दिया था चैप्टर नंबर 9 का, मतलब क्लास 9th के अंदर जो सेकंड चैप्टर था कंसंट्रेशन का। तो सॉल्यूशंस के अंदर वो होगा जिसके अंदर हाई परसेंटेज ऑफ एसिड प्रेजेंट होगा, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड्स। एंड डाइल्यूट का मतलब हो जाएगा आपको स्टूडेंट्स, डाइल्यूट मींस कि दोज एसिड्स whose solutions contain a low percentage of acid। मींस ये बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे एसिड्स का जो परसेंटेज होगा वो हाई होगा, इसलिए कंसंट्रेटेड है, और इसके अंदर एसिड का परसेंटेज कम होगा, वाटर का परसेंटेज ज्यादा होगा। इस वजह से इसको 2 तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। होप कि ये भी टर्म आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट जब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, तो वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। क्लियर है? ये हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक नहीं है, एंट्रेंस का फेवरेट टॉपिक है, सीबीएसई वाले भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टर्म आप याद रखिएगा। ओके,
जो बेसिसिटी का जो टर्म है, जैसे हमने बताया था आपको स्टार्टिंग से ही कि आरएनएस कॉन्सेप्ट में भी क्या कहता है कि भाई हाइड्रोजन आयन जो है व्हेन एसिड्स डिसॉल्व इन aqueous solution दे प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। ओके, उसी के बेस पे हमने कंसंट्रेशन भी पढ़ा था, उसके बेस पे हमने स्ट्रेंथ भी पढ़ा हुआ है। अब वही चीजें यहाँ बेसिसिटी का है। बेसिसिटी का मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन आयन तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन कितने नंबर में। आप खुद देखिए, इसका डेफिनेशन का मेन चीज है क्या है कि कितने नंबर में जो है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है, ये इसको बोलते हैं बेसिसिटी। जैसे इसका डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है, आप देख सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन एन एसिड्स। इसके अंदर जो मेन जो टर्म क्या है, इसमें हम जो बात करेंगे बेसिसिटी के, वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस दिस इज रिप्लेसेबल या प्रोड्यूस्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड व्हेन डिसॉल्व इन aqueous सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि यहां हम बात करेंगे इसका नंबर्स का, कि कितने नंबर में, यानी कि जैसे आप मोनोबेसिक्स है, या जब हम एग्जांपल्स में भी देखेंगे स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आएगा कि सर कितने नंबर में हाइड्रोजन आयंस जो है वो रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम जो डेफिनेशंस जो डिफाइन करते हैं, आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि दिस इज अ नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन एन एसिड। मैं ये आपको बताया था, अभी आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए यहां ध्यान से कि इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड व्हेन डिसॉल्व इन aqueous सॉल्यूशन। यहां पे ये बात याद रखिएगा, दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड्स। वन, अगर एसिड्स को अगर हम डिसॉल्व करें, यानी कि जो भी हमने एग्जांपल्स लेते हैं एसिड्स का, तो अब हम ये देखें कि उसके अंदर कितना हाइड्रोजन आयन, जैसे कभी होता क्या है, वन हाइड्रोजन आयन रिप्लेस कर सकता है, कभी आप 2 नंबर्स देख सकते हैं, कभी आप 3 देख सकते हैं। इस वजह से इसको जो है 3 टर्म्स में क्लासिफाई किया गया है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट वन इज मोनोबेसिक, सेकेंड वन इज डाइबेसिक एंड लास्ट वन इज ट्राइबेसिक। ओके, तो इसके अंदर होता क्या है कि जैसे जो एसिड्स हैं वो क्या करते हैं, बेसिस को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो इसलिए नंबर में पता होता है कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन यहां से रिप्लेस कर रहा है, तो वो कितने बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट। तो यहां पे जो मेन टर्म है वो नंबर का है। ओके, तो इसका डेफिनेशन होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, एकदम सेपरेट है ये, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन से अलग है, वो कंसेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन अलग है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ अलग है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ये भी बिल्कुल अलग टॉपिक है, जिसके अंदर मेन जो टर्म है वो है इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है प्रोड्यूस्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। क्लियर है? अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एग्जांपल्स की, तो आप देख सकते हैं लाइक फर्स्ट वन इज मोनो एसिड्स। क्या होते हैं? अगर हम बात करें मोनोबेसिस का, तो फर्स्ट वन इज, अगर मोनोबेसिक एसिड अगर बात करेंगे हम, तो वो देख सकते हैं कि एसिड्स विच डिसोसिएट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस वन हाइड्रोजन। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, यही वो मेन वर्ड है, दिस इज द वन हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। ये बात आप क्लियर याद रखिए कि इसके अंदर क्या होगा, जो जब एसिड डिसोसिएट होगा वो डिसॉल्व होगा इन वाटर टू प्रोड्यूस वन हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। इसके अंदर डेफिनेशन में क्या आएगा, वन हाइड्रोजन आयन आएगा। क्लियर है? इसका मतलब है कि सर जब डाइबेसिक एसिड्स की बात करेंगे आप, तो इसका मतलब है कि डेफिनेशन बिल्कुल सेम होगा। स्मार्ट वे में आप याद रखेंगे कि सर एसिड्स विच डिसोसिएट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस 2 हाइड्रोजन आयन। क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, डाइबेसिक में क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड्स। इसका मतलब है कि यहां से कितना हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, 2। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला टर्म, यहाँ पे देखिए यहाँ 3 है। ओके, यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन के साथ सिर्फ ओनली 1 है, तो इस वजह से आप इसको भी टर्म्स को याद रखिएगा। बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ एंट्रेंस का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, ये बात याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मोनोबेसिक्स का, तो बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर 1 हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड प्रोड्यूस करेगा। जैसे एग्जांपल्स में अगर बात करें, HCl आपको दिख रहा है, HCl के अंदर आप देखिए यहां से 1 हाइड्रोजन रिप्लेस किया हुआ है और क्लोरीन रिप्लेस हुआ है, तो इस वजह से HNO3 को भी याद रखिएगा, CH3COOH। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ तो हाइड्रोजन का नंबर 3 है, लेकिन आप यहाँ पे इसको क्लियर देख लें स्टूडेंट्स कि ये जब अगर डिसोसिएट होगा तो ये क्या देगा, ये CH3COO नेगेटिव एंड प्लस जो 1 हाइड्रोजन आयन को ये क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा, ओनली 1। इस वजह से दैट्स व्हाई दिस इज
मोनोबेसिक। ये कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये वाला एंट्रेंस में भी पूछा जाता है, ताकि बच्चे इस वजह से कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर आप काउंट करते हैं, बोलते हैं नहीं सर मोनोबेसिक तो नहीं लग रहा है, तो इस वजह से याद रखिएगा स्टूडेंट्स। इसके अंदर भी क्या होगा, 1 हाइड्रोजन जो आयन ही प्रोड्यूस होगा। क्लियर। अगर हम बात करें सेकेंड वन, दिस इज डाइबेसिक, तो डाइबेसिक के भी एग्जांपल्स भी आप याद रखेंगे और डेफिनेशन होप कि आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि सर यहां पे 2 हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड प्रोड्यूस होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। H2SO4 के अंदर देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन क्या हुआ है, रिप्लेस हुआ है, एंड SO4 2 नहीं। क्लियर। जैसे H2SO4 है, H2CO3 है एंड H2SO3 है, ओके, जिनकी बेसिसिटी 2 होती है, ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक है। और उसी तरह से आप बात करें हम ट्राइबेसिक का, तो ट्राइबेसिक्स के अंदर भी अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पे अभी देख सकते हैं कि डेफिनेशंस बिल्कुल सेम रहेगा कि एसिड्स व्हिच डिसोसिएट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस 3 हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। होप कि ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। इस वजह से ट्राइबेसिक को भी याद रखिएगा। जैसे आप देखिए H3PO4 को देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है एंड PO4 3 नेगेटिव। ये आपको याद होगा स्टूडेंट्स, यहां से आप याद कर सकते हैं H3PO4 है एंड H3PO3 है, तो यहां से आप क्लियरली याद रख सकते हैं कि इन लोगों की बेसिसिटी क्या होगी, 3 होगी। तो ये जो टर्म्स हैं स्टूडेंट्स आपको क्लियर याद रखना है कि मोनोबेसिक और डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक्स का। क्लियर। तो यहां से स्टूडेंट जो चीजें हैं आप क्लासिफिकेशन होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सर एसिड्स है, बेसिक डेफिनेशन हमने बता रखा था, उसके बाद हमने आरएनएस कांसेप्ट बता रखा था, उसके बाद इसके क्लासिफिकेशन की बात की है, बिल्कुल अलग अलग एक एक पॉइंट्स को हमने यहां देखा हुआ है। जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, अगर हम उस नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है हमारा एसिड्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जैसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं वो। ओके, हम एसिड्स के बारे में पूरी चीजें डिटेल्स में जो है स्टडी करेंगे, बेसिक डेफिनेशंस, उसका क्लासिफिकेशन जो है उसका, उसके बाद इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस, एक एक टर्म्स पे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर है। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स का। ठीक, हम इसी वे में पूरे एसिड्स को ऐसे हम स्टडी करेंगे, इसी वे में हम पूरे बेसिस को और सॉल्ट्स को भी हम बात करेंगे। ओके, तो अभी हम पूरे एसिड्स को ऐसे आपको बिल्कुल थ्रू आउट एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए और एक एक चीज आप राइट डाउन करते जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो अगर हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का, ये स्टूडेंट्स आपको पता होगा जनरली कि जो टेस्ट की बात करें हम स्टार्टिंग से ही हम आपको बताए थे, इसी वजह से इंडिकेटर टर्म्स आया था कि हर चीज को आप टेस्ट करके, आपको पता है कि एसिड्स हैव अ सावर टेस्ट, तो सावर टेस्ट का मतलब खट्टा टेस्ट है, तो क्या हम हर चीज को टेस्ट करके नहीं हम पहचानेंगे कि सर एसिड्स है, और बिटर टेस्ट होगा तो वो बेस है, लेकिन इसी वजह से इंडिकेटर का टर्म्स था और वहां पे हमने बहुत ही डिटेल्स में हमने स्टडी कर रखा है। ओके, हम वहां से हम पहचानेंगे कि विच इज एसिड एंड विच वन इज बेस। अगर हम बात करें जनरली इसका, तो टेस्ट का आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो एसिड का टेस्ट होगा, एसिड्स हैव अ सावर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होगा इसका। क्लियर है। ओके, अगर हम बात करें इसका फिजिकल स्टेट का, तो यहां से आपको क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, एंट्रेंस में भी क्वेश्चंस है और 1 मार्क का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये बात आप याद रखिएगा कि जो एसिड्स होते हैं, सम एसिड्स आर सॉलिड्स, कुछ एसिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, एंड व्हाइल अदर्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये बात याद रखिएगा। एसिड्स क्या होते हैं, कुछ एसिड्स अगर हम बात करें जनरली तो सबको ये लगेगा कि एसिड्स अगर हैं तो वो लिक्विड स्टेट में ही हम जनरली उसको देखते हैं, इस वजह से। लेकिन जनरली जो एसिड्स हैं जो है जनरली दे आर सॉलिड एज वेल एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये एग्जांपल आप याद रखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ये दोनों एग्जांपल्स कि कुछ होते हैं जो सॉलिड फॉर्म्स में, तो एग्जांपल्स भी आपको याद होना चाहिए कि सर ऑक्जेलिक एसिड्स हैं, बोरिक एसिड हैं, ये हम बात करेंगे इसमें। जैसे बोरिक एग्जाम जो यूजेस हम पढ़ेंगे तब इसका यूज करते हैं हम आई वॉश में। ओके, आई की क्लीनिंग जो करते हैं आई वॉश, इस वजह से। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, वहां हम बात करेंगे, अभी आपको एग्जांपल समझ में आ गया कि सॉलिड स्टेट में अगर बात करें तो यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड है, बोरिक एसिड है। ओके, और अगर लिक्विड स्टेट की बात करें, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर का, तो वो है एसिटिक एसिड, ओके, एंड फॉर्मिक एसिड। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, फिर हम यूजेस में भी इसको देखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। कि उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसका कोरेजिव नेचर का, तो बिल्कुल कोरेजिव नेचर का होता है ये। आपको पता है कि एसिड्स है, अगर आपको गलती से भी अगर स्किन पे गिर गया या जो है अगर कहीं पे भी, लाइक आपने एसिड अटैक्स भी सुना होगा, अनफॉर्चुनेट ये चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने ये सारी चीजें आपके यूज भी है, इसका बहुत सारे डेली लाइफ में यूज है। और फिर
इस चीज को आप देख सकते हैं कैसे गलत यूज में भी करते हैं आप, कि जो एसिड्स है वो कोरोजिव नेचर का होता है, क्योंकि ये क्या करता है, दे प्रोड्यूसेस अ बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन। ये स्किन के ऊपर अगर चेहरे पे हो या कहीं पे भी स्किन पे अगर गिर जाए तो क्या होगा, ये जो है दिस दे प्रोड्यूसेस अ बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन। तो खैर अगर हम बात करते हैं कोरोजिव नेचर का, तो ये बिल्कुल है कि मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर कोरोजिव इन नेचर। ओके स्टूडेंट्स, एंड हम बात करेंगे कि दे प्रोड्यूस अ बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन। होप कि आपको ये टर्म्स क्लियर हो गया होगा। ओके, और ये सारे टर्म्स आपको बिल्कुल क्लियर होते चले जाएं। और लास्ट वन की अगर हम बात करें तो दीज आर द एक्शंस ऑफ इंडिकेटर्स। हमने इंडिकेटर्स के अंदर भी हमने स्टडी किया था और आपको बताए थे स्टूडेंट्स के इंडिकेटर्स के अंदर भी कैसे वो चेंज करता है कलर को। ठीक है, तो कलर की बात करें तो जो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो लिटमस पे इफेक्ट इसका क्या होगा, जो कि आपने जो नेचुरल इंडिकेटर्स के अंदर आपने पढ़ा हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपने जो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स को भी स्टडी किया था। ओके, तो यहां हम बात करें अगर कुछ जो एक्शन का होगा, एसिड्स का एक्शन की बात कर रहे हैं आप, तो लिटमस पेपर पे क्या होगा कि दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इनटू रेड। क्या करेगा ये जो ब्लू लिटमस को क्या करेगा, ये रेड में कन्वर्ट कर देगा, चेंज कर देगा। इसका कलर को क्या करेगा, ब्लू जो लिटमस होगा उसको रेड में चेंज कर देगा। अगर हम बात करें इसका, जैसे हमने एक और जो टर्म लिया हुआ था, जो है हमने लिया था मिथाइल ऑरेंज को, तो ये मिथाइल ऑरेंज को क्या करेगा, जो मिथाइल ऑरेंज जो कि ऑरेंज जो कलर का है उसको भी ये क्या बना देगा, उसको भी ये रेड में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि रेड में इसका कलर चेंज कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर हम बात करें यहाँ पे एक बार और हमने इंडिकेटर्स में बता रखा था आपको कि अगर हमने फिनोल्फेथलीन को अगर लें तो वो क्या होगा, और रिमेन्स कलरलेस ही रह जाएगा। ये हमने पढ़ाया था आपको इंडिकेटर्स में, आप देख सकते हैं कि दे रिमेन्स कलरलेस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो होगा क्या कि जैसे वो फिनोल्फेथलीन जो कलरलेस है, तो वो क्या होगा, वो एसिडिक सॉल्यूशंस अगर हम बात करें इसके अंदर क्या होगा, वो रिमेन्स कलरलेस। तो ये होगा आपका एक्शन ऑफ इंडिकेटर्स का। तो जनरली आपको पता चल गया कि ये लिटमस वाला जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, और मिथाइल ऑरेंज में जो ऑरेंज कलर का है दिस इज चेंजेस इनटू रेड। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, और फिनोल्फेथलीन का भी समझ में आ गया। ठीक है, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद, तो अब जो टर्म्स आएंगे वो आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। आपको ऐसे ही सीक्वेंस में सबकी स्टडी करनी है, चाहे एसिड्स हो चाहे बेस हो। ओके, स्टार्टिंग से आप बिल्कुल एक एक चीज को हमें स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, और जो हमारा जो मेन जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, ये बातें आप याद रखें स्टूडेंट्स कि एसिड्स का में अगर क्वेश्चंस आ सकता है कहीं से, तो वो आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के। क्लियर है, इससे पहले क्लासिफिकेशंस हम लोग स्टडी कराते हैं बच्चों को, ताकि आपको एक एक चीज आपको नॉलेज हो। जो आपके बुक्स में ये चैप्टर है एसिड्स का, तो हम एक एक चीज स्टडी करेंगे। जो हमारा मेन सेगमेंट है वो है, जो मेन टॉपिक होता है स्टूडेंट्स यहाँ का, वो होता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। वो चांसेस है बोर्ड्स के अंदर भी आने का, और वहां से एक क्वेश्चन जो है एंट्रेंस भी क्वेश्चंस देता है। ओके, तो अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज का, तो आपको पता होगा स्टूडेंट, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो केमिस्ट्री के अंदर आपने पहला चैप्टर में ही केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया हुआ है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को हमने स्टडी किया है, वहां टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को भी स्टडी किया था। वही चीजें होती हैं यहाँ केमिकल चेंजेस में, वो तो फिजिकल चेंजेस था। अब बात करेंगे हम केमिकल चेंजेस का, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, कि क्या हो सकता है अगर जैसे मेटल्स के साथ अगर हम जो एसिड्स को अगर रिएक्ट कराएं तो चीजें क्या हो सकती हैं। या हम बात करेंगे मेटल ऑक्साइड्स का, उसके बाद बात करेंगे बेसिस के साथ, फिर हम बात करेंगे मेटल कार्बोनेट्स के साथ, फिर बात करेंगे मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ। तो हम सारे रिएक्शंस को एक जो है आप सीक्वेंस वाइज देखते चले जाएं। क्लियर, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अगर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जो एसिड्स, जो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद एक्टिव मेटल्स, क्या टॉपिक है हमारा, फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि जब एसिड्स को अगर हम रिएक्शन कराएं कहां से, एक्टिव मेटल्स के साथ, तो स्टूडेंट्स होगा क्या, जो एसिड्स व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये बात आप याद रखिएगा, हर बार जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे इसमें खास बात यह है हर बार सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, हर बार सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। कभी सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस बनेगा, कभी सॉल्ट के साथ वाटर का फॉर्मेशन होगा, और कभी सॉल्ट के साथ सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो ये बात याद रखिएगा, हर केस में सॉल्ट बनेगा। ये बिल्कुल इजी वे में आपको बता दे रहा हूं कि याद करने का तरीका। तो होगा क्या, केमिकल रिएक्शंस में अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट वन कि सर रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद एक्टिव मेटल्स, तो अगर हम बात करें कि सर मेटल्स एंड जब व्हेन दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, यानी कि मेटल प्लस एसिड्स दे फॉर्म
सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? सॉरी, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर बात करें तो दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। यहां बात करेंगे हाइड्रोजन गैस। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर हम यहां पे देखिए आप कि जो एक्टिव मेटल्स के साथ अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसलिए लिखा हुआ है कि डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां से आप बिल्कुल क्लियर वे में इस चीज को समझेंगे कि जब एसिड्स अगर मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, एक सॉल्ट बनाएगा। आप देखिए Zn है एंड H2SO4 है। आपने फर्स्ट टाइप के रिएक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी पढ़ा हुआ था। आपने देखा होगा कि सर यहाँ पे अगर हम देखें जिंक और हाइड्रोजन के अंदर, इन दोनों के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, ये Zn खुद इसके साथ ZnSO4 का फॉर्मेशन कर लेगा और इस हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, H2 को यहां से रिप्लेस कर देगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि व्हेन एक्टिव मेटल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, हर बार ये क्या देगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब एसिड्स को आप मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। ये बात आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। सेम वही एग्जांपल्स यहां पे भी बात करें हम Mg और HCl में, तो हम बात करेंगे क्या बना देगा, MgCl2। इसका फॉर्मेशन खुद कर देगा मैग्नीशियम क्लोराइड का, जो कि एक सॉल्ट होगा, और यहां से भी हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। क्लियर? उसी तरह से हम बात करेंगे Fe का। ओके, अगर हम बात करें यहां से स्टूडेंट्स Fe, ठीक, ये दिस इज HCl। अब देखिए ये क्या करेगा, FeSO4 क्या बना देगा, ये फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन को यहां से क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करवा देगा। क्लियर? तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी स्टूडेंट्स। हर बार देखिए दिस इज सॉल्ट, दिस इज सॉल्ट, दिस इज सॉल्ट। हम बहुत सारे सॉल्ट्स की इसके अंदर, यही तो बताया था आपको कि इतने सारे सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट्स। हम सारे सॉल्ट्स का भी क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे कि कैसे कोई सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट है, कैसे कोई सॉल्ट एसिडिक है, कैसे कोई सॉल्ट बेसिक है, कौन सा सॉल्ट डबल सॉल्ट्स है, कौन मिक्स सॉल्ट्स है और कौन सा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स है। हम एक एक सॉल्ट्स को भी हम क्लासिफाई करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो अगर हम बात करें यहां आप समझ लीजिए कि जो एसिड्स है, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये आप क्लियरली आपको एग्जांपल से समझ में आ गया होगा, और ये सिंपली आपने फर्स्ट चैप्टर्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर भी आपने ये स्टडी किया हुआ है। होप कि आपको फर्स्ट टर्म क्लियर हो गया होगा। ये फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा आप। सेकंड की बात करें अगर आप स्टूडेंट, तो सेकंड में अगर हम बात करेंगे तो आप देखिए जो मेटल्स था, अब रिएक्शन हम कराएंगे मेटल ऑक्साइड्स के साथ। किसके साथ? मेटल ऑक्साइड्स के साथ। जो एसिड्स है कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटलिक ऑक्साइड्स। अगर आप मेटल ऑक्साइड्स के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ये क्लियर है कि सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? व्हेन acids reacts with metallic oxides they form salt and water। होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मेटल ऑक्साइड है एंड प्लस एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। हर बार सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स। कोई भी मेटल है उसका ऑक्साइड, यानी कि जो मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना है आपको, तो वो मेटल ऑक्साइड हो जाएगा। और जब हम इन दोनों को जब एसिड्स के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। आप रिएक्शन से आपको क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। जैसे ये देखिए कैल्शियम एंड ऑक्सीजन है, दिस इज द कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, तो ये मेटल प्लस ऑक्साइड है। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि ये क्या करेगा, ये बना देगा कुछ CaCl2 का फॉर्मेशन करेगा। किसका करेगा? CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा स्टूडेंट्स, और प्लस H2O का करेगा। होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये सॉल्ट। ओके, तो ये चीजें आप देखिए, अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन कराएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या बनाएगा, MgSO4 का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? दिस इज मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा और वाटर। होप कि आपको ये टर्म क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो यहां से जब हम ऑक्साइड लेते हैं मेटल ऑक्साइड्स के साथ भी, अगर आप कोई सा भी जो एसिड्स का अगर रिएक्शन करवाएं तो वो रिएक्शन आपको जो दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो वो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। किसका स्टूडेंट्स? वो है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मींस रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेस।
रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। अगर हम बात करें एसिड्स का बेस के साथ रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन दोनों कॉमन है, एसिड्स के अंदर स्टडी कर रहे होंगे तो रिएक्शन विद बेस, जब हम बेस को स्टडी करेंगे तो वहां पे भी होगा रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड्स। तो यहां हम बात करें रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेस का, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये बात आप क्लियर याद रखिएगा स्टूडेंट कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है? तो यहां से आपको ये चीज रिएक्शंस के अंदर भी आपको एकदम एक एक सीक्वेंस वाइज आपको लिखना है। बोर्ड के अंदर जो है आपको ऐसे ही एक एक पॉइंट वाइज को मेंशन करने हैं, तो जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स। तो आपको क्लियर लिखना है। फर्स्ट पॉइंट था कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद एक्टिव मेटल्स, सेकेंड वन रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स, तीसरा क्या है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। बेस के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस दे फॉर्म salts and water। क्लियर है स्टूडेंट्स? हर बार सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, मैंने आपको बता रखा है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे एसिड्स है, जैसे पेट में भी अगर एसिडिटी हो तो आपको क्या दिया जाता है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है, जो बेस दिया जाता है, और वो बेस क्या करेगा आपका पेट के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, तो आपको रिलीफ मिल जाता है। तो इस वजह से जो एसिड्स हैं, जैसे अगर आप ये बात करें HCl का और NaOH का, तो ये क्या करेगा, ये आपको कुछ फॉर्मेशन करेगा, ये NaCl का किसका करेगा, NaCl प्रोड्यूस करेगा। दिस इज द कॉमन सॉल्ट प्लस। होप कि आपको ये बात याद क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स कि ये एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। दिस इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट एंड दिस इज वाटर। वैसे अगर हम बात करें H2SO4 का, तो और NH4OH, दिस इज द अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज एग्जांपल ऑफ बेस। तो हम बात करेंगे इसकी, तो ये क्या बना देगा स्टूडेंट्स, ये बनाएगा अमोनियम सल्फेट। क्या बनाएगा, ये जो एग्जांपल जो आपको सॉल्ट बनाएगा वो बनाएगा अमोनियम सल्फेट का। एंड द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट विल बी, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, NH4 होल ट्वाइस एंड SO4, इसका फॉर्मेशन करेगा। एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ सॉल्ट प्लस H2। ये आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स? ओके, तो दिस फॉर्म अमोनियम सल्फेट एंड प्लस वाटर। तो होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। बहुत सारे आप एग्जांपल्स ले सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई सा भी आप एसिड्स लें, बेसिस लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जैसे और भी एग्जांपल्स अगर आप देखें तो ये सारे सॉल्ट्स का मैं बताऊंगा आपको, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स हम स्टडी करेंगे। यहां आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। आपको एग्जांपल से भी क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट विल बी रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट मींस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो अगर हम एकदम क्लियर हम देख रहे हैं यहाँ कि जब एसिड्स हैं दे रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट के साथ कोई भी मेटल्स की बात करें, और कार्बोनेट जो कि फॉर्मूला क्या होता है CO3, क्या होता है कार्बोनेट का, CO3 या HCO3। बाइकार्बोनेट, चाहे हमारा ये कार्बोनेट हो CO3 है, चाहे वो HCO3 हो, बाइकार्बोनेट हो, इन दोनों से भी अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा दोनों केस में। चाहे वो मेटल का कार्बोनेट हो, चाहे वो मेटल का बाइकार्बोनेट हो, द प्रोडक्ट विल बी सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर स्टूडेंट? दोनों केस में आप देख सकते हैं कि एसिड है, मेटल कार्बोनेट के साथ भी सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड अगर एसिड का मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो भी सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ क्लियर वे में कि सर CaCO3 है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का आपने रिएक्शन करा रखा है, तो ये जो फॉर्मेशन करेगा ये क्या करेगा, ये बना देगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट होगा, प्लस आपको क्या बनाएगा H2O प्लस CO2। आप इजी वे में आप इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट को। सिमिलरली अगर हम बात करें, चाहे वो मेटल का कार्बोनेट हो, चाहे वो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हो, तो भी हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट सेम बनेगा। आप ऐसे ही आंख बंद करके लिख सकते हैं कि सर द प्रोडक्ट विल बी सेम, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। होप कि आपको ये टर्म क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। चाहे आप इसका कैल्शियम का आपने कार्बोनेट लें या बाइकार्बोनेट लें। वैसे ही सोडियम के साथ की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर इसका रिएक्शन भी अगर हम देखें स्टूडेंट्स, ओके, किसके साथ, जो एसिड्स है उसका रिएक्शन अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ, ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी देखेंगे तो भी हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एक सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एंड आप देख सकते हैं यहां से क्या बनाएगा, ये कुछ
Na2SO4 का फॉर्मेशन करेगा, क्लियर है, प्लस H2O प्लस CO2, क्लियर है स्टूडेंट्स। जब आप देख सकते हैं कि सोडियम का कार्बोनेट के साथ हो चाहे बाइकार्बोनेट के साथ हो, दोनों टर्म में क्या बनाएगा, ये Na2SO4 का ही फॉर्मेशन करेगा, सोडियम सल्फेट ही बनाएगा, ये सॉल्ट बनाएगा, प्लस H2O प्लस CO2। होप कि आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। आपको एक बार और मैं रिपीट करता हूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहां आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना है कि सर सबसे पहला रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद एक्टिव मेटल्स, second one reaction of acids with metal oxides, third one reaction of acid with base and reaction of acids with metal carbonates and metal bicarbonate। होप कि ये बात आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। यहां तक जितने भी टर्म्स आपको याद हो गए, यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये वाला इंपॉर्टेंट टर्म है, ये क्वेश्चंस आता है यहां से केमिकल प्रॉपर्टीज का। ओके, तो होप कि आपको यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट्स। जो हमारा मेन एक और टर्म्स के साथ हम एसिड्स को कंप्लीट करेंगे, इस एसिड्स के टॉपिक को हम खत्म करेंगे इसके यूजेस के साथ, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने स्टार्टिंग में जो है इसका एसिड्स का बिल्कुल ओरिजिन से हम बात किए हैं, जो इसका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ हमने इंडिकेटर्स को स्टडी किया है, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन को स्टडी किया है, उसके बाद हमने बात किया इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज का, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का। तो इसका लास्ट जो सेगमेंट होता है वो होता है इसके यूजेस। क्लियर है, इसके साथ ही हमारा एसिड का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें इसका यूजेस का स्टूडेंट्स, तो क्लियर वे में आप देख सकते हैं कि जो एसिड्स के यूजेस हैं, जितने एसिड्स हमारे साथ, हमने एग्जांपल्स में भी बहुत सारे एसिड्स की बात किया था, और इस एसिड्स के साथ अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका? यानी कि H2SO4 का। ये इस एसिड को आप किंग ऑफ केमिकल्स भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स, क्योंकि मोस्टली जो इसका यूजेस है आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की हर फील्ड में लगभग इसके इतनी ज्यादा इसका यूजेस है, इसके वैरायटीज ऑफ यूजेस की वजह से दिस इज कॉल्ड किंग ऑफ द केमिकल्स। ये एसिड्स हैं, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट एसिड है, इसको आप याद रखिएगा स्टूडेंट, दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम इसके यूजेस की बात करें, आपको अगर इसके यूजेस में बात करें स्टूडेंट्स, तो क्लियर आपको दिख रहा है कि इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर पेंट्स, प्लास्टिक्स, ड्रग्स, मींस बहुत सारे मेडिसिन के भी मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है, एंड डिटर्जेंट्स का भी फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। हम डिटर्जेंट का जो है कार्बोनेट्स कंपाउंड के अंदर हम इसका फॉर्मेशन करेंगे। वहां आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर्स अमोनियम सल्फेट का, जो अमोनियम सल्फेट के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट का भी फर्टिलाइजर होता है, तो जो बहुत सारे इसमें आप यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे सर, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर पेंट्स, प्लास्टिक्स, ड्रग्स, डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट। ओके, अगर हम बात करें इसके बहुत सारे यूजेस हैं, अभी भी अगर इसकी बात करें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो केमिकल्स हैं उसको भी जो है प्रिपेयर करने में इसका यूज करते हैं, लाइक टू प्रिपेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड, आपने नाम भी सुना होगा, बार बार हमने एसिड्स का एग्जांपल लिया हुआ था HNO3 का। ओके, उसके बाद हमने कॉपर सल्फेट एंड वेरियस अदर्स केमिकल्स। ये बात आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इसका ये सल्फ्यूरिक एसिड का यूज it is used to prepare other chemicals like हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कॉपर सल्फेट etc। क्लियर है। अगर हम बात करें इसके और यूजेस का, तो ये इंपॉर्टेंट यूज है स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि इट इज यूज्ड इन पेट्रोल रिफाइनिंग। कहां यूज करते हैं हम इसको पेट्रोल रिफाइनिंग के अंदर भी यूज करते हैं, इन ऑटोमोबाइल्स बैटरीज। जितने भी ऑटोमोबाइल्स, अब तो जितने व्हीकल्स आ रहे हैं, अगर ऑटोमोबाइल्स के जब हम देखते थे, जो ऑटोमोबाइल्स के जो बैटरीज थे उसके अंदर भी हम यूज करते थे सल्फ्यूरिक एसिड्स को। ओके, अगर हम बात करें इन द क्लीनिंग ऑफ मेटल सर्फेसेज बिफोर दे आर कोटेड विद अदर मेटल्स, अगर हमें किसी मेटल्स के ऊपर अगर कोई और मेटल्स का कोटिंग करना हो तो क्या करेंगे, हम पहले इसको क्लीन करते हैं उसके सरफेस को। तो इसको जो क्लीनिंग करते हैं उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड से हम इसको क्लीन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको होप कि ये पॉइंट आपको याद हो गया होगा। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड से, और एक एक पॉइंट्स आपको एग्जाम्स में लिखने को हो तो 2 से 3 पॉइंट्स एनफ है, लेकिन हम यहाँ हर एक पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब की आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। अगर नेक्स्ट की बात करें तो दिस इज नाइट्रिक एसिड, यानी कि HNO3 का।
अगर हम बात करें नाइट्रिक एसिड का, तो ये भी इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, ओके, जिसके अंदर हम बात करते हैं, इसमें भी जो इसको प्रिपेयर करते हैं ड्रग्स बनाने में या डाइज बनाने में, या अगर हम बात करते हैं तो इसको एक्सप्लोजिव्स के अंदर भी फॉर्मेशन में यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखिए, अब स्टार्टिंग से अगर देखें तो नाइट्रिक एसिड के जो अगर यूजेस है बेसिकली, तो टू प्रिपेयर डाइज बनाने में बहुत सारे डाइज होते हैं, यूज होता है, ये डेली लाइफ का यूज है। टू प्रिपेयर डाइज, ड्रग्स, ये मेडिसिन में भी, एक्सप्लोजिव्स एंड फर्टिलाइजर्स में भी इसका यूज होता है। जो फर्टिलाइजर्स जो फार्मर्स यूज करते हैं खेत में, वो फर्टिलाइजर्स लाइक इसके जो फर्टिलाइजर्स का नाम है अमोनियम नाइट्रेट। क्या है? दिस इज अमोनियम नाइट्रेट। तो ये, और प्लास्टिक्स, इसके अंदर प्लास्टिक्स का भी फॉर्मेशन में यूज होता है। तो नाइट्रिक एसिड्स का यूजेस में बेसिकली क्या लिखिएगा कि सर इट इज यूज टू प्रिपेयर डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट एंड प्लास्टिक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर इसकी बात करें, अगर फर्दर अगर इसकी यूजेस में अगर जाएं, तो इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर्स। क्या करते हैं आप स्टूडेंट्स? इसको जो इसका जो नाइट्रिक एसिड का यूज है, उसको गोल्ड और सिल्वर को प्यूरिफाई करने में भी, जो प्यूरिफिकेशन होता है इसका, उसके अंदर भी यूज करते हैं। तो होप कि आपको एक एक चीज, एक एक एसिड्स को हम इंडिविजुअल यूजेस को हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट वन, तो दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज HCl। क्या बात कर रहे हैं हम? HCl का। तो ये भी इंपॉर्टेंट एसिड है, ओके। तो इसके अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लू, जितने ग्लू जो बनाते हैं, ओके, ग्लू के अंदर भी इसको यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू रिमूव द impurities from the surface of the articles made of iron and steel before galvanization with zinc। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, जो GI पाइप्स बनते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, उसके ऊपर क्या करते हैं हम? जिंक का कोटिंग चढ़ाते हैं। तो जिंक की कोटिंग चढ़ाने से पहले क्या करते हैं आपको? उसके जो सरफेसेस के ऊपर, जो आयरन्स के ऊपर या स्टील्स के ऊपर जो इंप्योरिटीज बैठा होता है, इंप्योरिटीज होता है ना, उसकी सरफेस को हम क्लीन करते हैं किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बिफोर द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। समझ में आया? तो ये क्या करते हैं आप स्टूडेंट्स? जो आयरन है या स्टील है, इसके सरफेस को गैल्वेनाइजेशन का, यानी कि जिंक के कोटिंग चढ़ाने से पहले क्या करते हैं आप? उसके सरफेस को, इसी से हम जो इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं। इसलिए लिखा है टू रिमूव द इंप्योरिटीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील बिफोर गैल्वेनाइजेशन विद जिंक। क्लियर है? होप कि ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो दिस इज एज अ कैटलिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। क्लियर है? तो ये बात आप याद रखिएगा कि इट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, जो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करते हैं। अपने कैटलिस्ट, बहुत सारे कैटलिस्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे भी, पहले से भी आपको पता है कि व्हाट आर कैटलिस्ट। तो ये क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज करते हैं, ओके। तो दैट्स वाई जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दिस इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। नेक्स्ट वन की बात करें, तो इट इज यूज्ड द रिमूवल ऑफ डिपोजिट्स कॉल्ड स्केल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? स्केल्स। जैसे जो जो इंडस्ट्रीज हैं, उसके अंदर जो बॉयलर्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो बॉयलर्स हैं, उसके अंदर का जो इंप्योरिटीज होता है, उसको रिमूव करने में इसको यूज किया जाता है। जैसे जिस इंप्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्केल्स कहते हैं, ओके। तो आप ये वर्ड को क्लियर देख लीजिए कि इट इज इन द रिमूवल ऑफ डिपोजिट्स कॉल्ड स्केल्स फॉर्म्ड इनसाइड बॉयलर्स इन इंडस्ट्रीज। क्लियर है कि जो इंडस्ट्रीज के अंदर जो बॉयलर्स होते हैं, उसके अंदर जो बहुत सारे डिपोजिट्स जो जमा हो जाते हैं, ओके, जो बहुत सारे इंप्योरिटीज जो जाकर जमा होते हैं, जिसको दिस इज कॉल्ड स्केल्स। क्या कहते हैं इसको इंडस्ट्रीज में? इसको बोलते हैं स्केल्स। और उसको क्या करते हैं? उसको रिमूव किया जाता है किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हेल्प से। होप कि आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं ये तो कुछ इनऑर्गेनिक एसिड्स थे, अब बात करते हैं कुछ इसके यूजेस में। अगर इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, तो आप कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स का भी हम एग्जांपल्स की बात करेंगे और उसका भी यूजेस की बात करेंगे आप, ओके स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें, तो आपके साथ जो कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, उसका भी यूजेस हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे है सबसे पहला एसिटिक एसिड्स। आपको पता होगा स्टूडेंट्स, एसिटिक एसिड्स के अंदर हम बार बार बोल रहे हैं कि जैसे एसिटिक एसिड, विनेगर वगैरह का जो फॉर्मेशन होता है, वो आपको पता होगा विनेगर का। तो उसके जो यूजेस होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स, बहुत सारे ऐसे फ्लेवर्ड के जो चीजें बनाते हैं आप, ठीक है। तो ये जो फ्लेवर्स को फॉर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं एसिटिक एसिड को। तो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट।
क्लियर है। अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड्स का, तो दिस इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। अपने फूड को रेंसिड होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स को यूज करते हैं, कि जिसका सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिट्रिक एसिड्स का। मैंने इसको बता रखा था कि दीज आर प्रेजेंट इन द सिट्रस फ्रूट्स। ओके, जैसे ऑरेंज है, लेमन है, इसके अंदर क्या होता है, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, एंड दिस इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। होप कि आपको ये टर्म क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट की बात करें, दिस इज बोरिक एसिड, एंड बोरिक एसिड्स का जो यूज करते हैं वो करते हैं आई वॉश के अंदर। अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे डिस्कस किया था, ओके, जो सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट की। तो जो बोरिक एसिड होगा उसको यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर आई वॉश। अगर नेक्स्ट की बात करें ऑक्जेलिक एसिड्स का, तो इन इंक स्ट्रेन रिमूवर, अगर इंक अगर कहीं कपड़े पे लग गया या किसी भी चीज पे, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं, उसको रिमूव करने के लिए आप एसिड जो यूज करते हैं, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन की बात करें तो दिस इज द टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड का अगर यूज करते हैं तो दिस इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। हम बेकिंग पाउडर को भी स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे बेकिंग पाउडर का भी। तो वहां पे भी हम बात करें तो इस तरह से आप समझें कि जो टार्टरिक एसिड है, इट इज यूज एज एन इंग्रेडिएंट इन बेकिंग पाउडर। क्लियर है। अगर हम बात करें कार्बोनिक एसिड्स का, तो कार्बोनिक एसिड्स का अपने ये यूजेस अपने बहुत कॉमन है, बहुत सारे बच्चों के लिए जो ड्रिंक्स आजकल जो आ रहे हैं, फ्लेवरिंग जो ड्रिंक्स बनते हैं, है ना, तो ये जो ड्रिंक्स जो आते हैं इसके में यूज करते हैं कार्बोनिक एसिड्स को, जो कि क्या करते हैं, फ्लेवरिंग ड्रिंक्स में यूज करते हैं इसको, अलग अलग फ्लेवर्स बनाने के लिए इस ड्रिंक्स को हम यूज करते हैं। क्लियर है। तो होप कि आपको यहां से ये एसिड्स की सारी कहानी आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही आप बेसिस को स्टडी करेंगे और वैसे ही आप सॉल्ट्स को, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स भी स्टडी करेंगे और जितने क्वेश्चंस में सॉल्ट्स दे रखे हैं उसको भी स्टडी करेंगे स्टूडेंट। तो होता क्या है कि आपको सीक्वेंस वाइज स्टडी करनी है। हमने एसिड्स का बिल्कुल बेसिक फर्स्ट क्लास से लेके और आपको एसिड्स का यहां तक था इसका सारा कहानी, जिसमें हमने स्टडी किया हुआ था एसिड्स का बेसिक डेफिनेशंस, हमने इंडिकेटर्स को भी स्टडी कर रखा है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को, इसके क्लासिफिकेशन को, इसको केमिकल प्रॉपर्टीज को, इसके यूजेस को, हम हर एक चीज पे बात की है और बिल्कुल डिटेल्स के साथ हमने इसको स्टडी किया है स्टूडेंट। होप कि अब फिर आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा बेस का। बेसिस के साथ हम मिलते हैं और बेसिस का भी ऐसे ही एक एक चीजें हर एक पॉइंट्स पे बात करेंगे और पूरे डिटेल्स के साथ कंप्लीट बेस को कंप्लीट करेंगे हम। ओके स्टूडेंट, जब तक के लिए जय हिंद।